तो देखो, सिंपल देखो, इसमें अभी जो पहले जो काम किए हम लोग, मतलब कि आउटप्लेस वाले में जो आउटप्लेस नया एरे लेकर हम काम किए हैं, इसमें टाइम कितना लगा है, टाइम को देखते हैं पहले। तो अगर टाइम देखेंगे तो टाइम कितना लगा, टाइम किससे देखेंगे, कंपैरिजन से और मूव से, कंपैरिजन और मूव से। तो कंपैरिजन कितना किए थे भाई, कंपैरिजन कितना किए थे, एम था पी था, तो क्या किए थे हम लोग, एम प्लस पी माइनस वन। इसको क्या बोल सकते हैं, एन माइनस वन, क्योंकि लास्ट वाले एलिमेंट के लिए कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हैं ना, लास्ट वाले एलिमेंट के लिए कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो कंपैरिजन के लिए एन माइनस वन कब होगा, एन माइनस वन मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा कंपैरिजन का, मिनिमम ऑफ एम और पी। मतलब एम और पी में जो मिनिमम होगा, एम और पी में ये दोनों एरे में जो मिनिमम वैल्यू होगा एम और पी का, वही मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन होगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या होगा, एम प्लस पी माइनस वन, एन माइनस वन। कि एम प्लस पी क्या है, एन है, एम प्लस पी क्या है, एन है, तो एन माइनस वन हो गया यही चीज। तो मिनिमम कंपैरिजन और मैक्सिमम कंपैरिजन समझ रहे हो कैसे आया। मैक्सिमम तो देख लीजिए यहां पर आया, एक एलिमेंट देखो यहां ऑब्जर्व करो, यहां कैसे एलिमेंट आया है 2, फिर अगला एलिमेंट 4 यहां से आया, फिर उसके अगला एलिमेंट 6 यहां से आया, फिर अगला एलिमेंट 9 है जो यहां से आया है, फिर अगला एलिमेंट 15 है जो यहां से अल्टरनेट आ रहा है। एक बार इससे आता है, एक बार इससे आता है, फिर एक बार इससे आता है, फिर एक बार इससे आता है, फिर इससे आता है, फिर इससे आता है, अल्टरनेट आ रहा है। मान लो सीक्वेंस में ऐसा होता है, कंपेयर करने पर इस तरीके से आ जाता है जो कि इसका सब एलिमेंट पहले आ जाता, इसका सब एलिमेंट एक बार में ही यहां चला आता लाइन से, तो बचता क्या, बचता केवल यही एरे। इसमें कंपेयर कर रहे होते क्या, क्या कंपैरिजन करेंगे, एक ही एरे है, पता है कि पहले ही सॉर्टेड है, तो आपस में तो कंपैरिजन नहीं करेंगे ना, दूसरे एरे से, इसको दूसरा एरे से ही कर रहे थे, सेम एरे में क्यों कंपेयर करेंगे। हमको पता है कि ये तो सीक्वेंस में है, ये तो सॉर्टेड है ही पहले से, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि 2 सॉर्टेड एरे, इनपुट दिया गया है, इनपुट है जो दोनों सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, ये भी अपने आप में सॉर्टेड है, ये भी अपने आप में सॉर्टेड है। तो अगर ये पूरा यहां से कॉपी हो जाता तो कंपैरिजन इसको कहां करते कंपेयर, कहीं नहीं कर पाते, जगह ही नहीं था, ये पूरे को कॉपी करना पड़ता। मतलब कि यहां पर जो मिनिमम वैल्यू जो कंपैरिजन कर रहेगा, जो कितना आ सकता है, मान लो जो सबसे छोटा एलिमेंट है, जिस एरे में सबसे कम एलिमेंट है, उसको यहां कॉपी कर लिए। मान लो एक केस ऐसा बनेगा ना कि वही यहां पर पूरा छोटा वाला एलिमेंट कंपेयर करने के बाद छोटा वाला जो एरे है उसका सब एलिमेंट कॉपी हो जाए, उसके बाद में बड़ा एलिमेंट, बड़ा एरे में जितना भी एलिमेंट बचा है सब अपने आप कॉपी होगा बिना कंपैरिजन के। मतलब कि मिनिमम अगर कंपैरिजन का बात करें, मिनिमम का बात करें कंपैरिजन, नंबर ऑफ कंपैरिजन का, तो मिनिमम ऑफ एम और पी आएगा, ठीक। मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम यही आ सकता है, एक इससे आए, एक इससे आए, एक इससे आए, एक इससे आए, इस तरीके से। मतलब क्या, एम प्लस पी माइनस वन, एम प्लस पी क्या है, एन एलिमेंट है, तो एन एलिमेंट है तो एन माइनस वन हो गया टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम कंपैरिजन। तो यहां क्या हो गया, मैक्सिमम क्या हो गया, एन माइनस वन हो गया, ठीक। एक कंपैरिजन के बारे में जान लिए, अब मूव्स के बारे में जानते हैं। तो मूव्स के बारे में जानेंगे तो क्या मूव्स में है, मूव्स में है भाई कि जो भी एलिमेंट है यहां पर एम और पी, सबको मूव करना ही करना है, किसी भी हालत में सबको मूव करना ही करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो जब ऑप्शन नहीं है मतलब कि नंबर ऑफ मूव्स क्या होगा, मिनिमम बोलो या मैक्सिमम बोलो सेम ही होगा। इसमें नंबर ऑफ मूव्स में मैक्सिमम बोलो या मिनिमम बोलो दोनों ही सेम होगा। कितना होगा, n एलिमेंट्स होगा, n होगा। क्यों, क्योंकि जो भी एलिमेंट है उसको किसी भी हालत में मूव तो करना ही है ना, यहां पर जो भी एलिमेंट है उसको मूव तो करना ही है। तो मूवमेंट जब करना ही है किसी भी हालत में,
इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि मूव्स है जो कांस्टेंट है, कितना है, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। मतलब मिनिमम मूव्स और मैक्सिमम मूव्स कोई चीज नहीं रह गया, फिर जो मिनिमम वैल्यू होगा मूव्स का वही मैक्सिमम वैल्यू भी होगा। मतलब कि मूव्स है जो एन ही है। समझ रहे हो बात को? तो मूव्स एन हो गया। अब देखो इसमें ज्यादा वैल्यू किसका है, कंपैरिजन मैक्सिमम क्या है, n-1, जबकि ये मूव्स देखो n है। मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम n से भी कम जाता है। मतलब कि मूव्स हमेशा ही इतना हो रहा है। मतलब कि जब हम लोग टाइम फाइंड आउट करेंगे तो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मूव्स। मूव्स कितना है, बीगो एन, एन मूव्स हमेशा ही होगा। मतलब कि मर्ज एल्गोरिथम का टाइम कितना है, टाइम कितना हो गया, मूव्स पर डिपेंड करेगा, और मूव्स का टाइम कितना है, बीगो एन। तो मर्ज एल्गो को इंप्लीमेंट करने के लिए बीगो एन टाइम चाहिए। कब, जब हम लोग एक नया एरे का हेल्प लेते हैं मर्जिंग में, मतलब कि आउट प्लेस में। मतलब ये जो टाइम है किसके लिए है, ये टाइम है आउट प्लेस के लिए, ये टाइम है आउट प्लेस के लिए। जब नया एरे का हेल्प लेते हैं हम लोग, समझ रहे हो बात को? अगर स्पेस रहे तो स्पेस कितना लगा, तो स्पेस कितना लगा, एक इसके लिए लगा। स्पेस का अगर बात करते हैं आउट प्लेस में, स्पेस का बात करते हैं तो इनपुट में क्या है, दो एरे है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, दोनों मिलाकर n एलिमेंट है। मतलब कि पहला एरे का साइज n प्लस एक नया जो आउट प्लेस में एक नया एरे लिए उसका भी साइज n, उसका भी साइज n इक्वल टू कितना हो गया, 2n हो गया। मतलब कि स्पेस लगा बीगो n। तो ये हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसके लिए, मर्ज एल्गोरिथम के लिए। मर्ज सॉर्ट के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे हो बात को? मर्ज सॉर्ट का हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मर्ज सॉर्ट का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा स्टेप है, कंबाइन स्टेप है, छोटा सा कंबाइन स्टेप है, वो है मर्ज एल्गोरिथम। और उसी छोटा सा जो कंबाइन स्टेप है मर्ज सॉर्टिंग में, उसी मर्ज एल्गोरिथम को हम लोग अभी देख रहे हैं। तो मर्ज एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीगो एन होगा अगर आउट प्लेस रहेगा। तो देखो आउट प्लेस में PLAC आउट प्लेस रहेगा तो, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा मर्ज एल्गोरिथम का आउट प्लेस में ही वो होगा बीगो एन। ठीक, मतलब कि मर्ज एल्गोरिथम का आउट प्लेस के लिए हम लोग देख लिए, यहां पर लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं आउट प्लेस। आउट प्लेस क्यों लिख रहे हैं, आउट प्लेस के लिए, आउट प्लेस के लिए ये सब चीज, एक यहां पर है डेटा और एक डेटा यहां पर है, किसके लिए, ये स्पेस के लिए है और ये टाइम के लिए, किसके, आउट प्लेस के लिए। अब हम लोग बात कर रहे थे कि इन प्लेस भी पॉसिबिलिटी है ना। अगर इन प्लेस पॉसिबिलिटी रहता तो एक्स्ट्रा एरे जो हम लोग लिए हैं, हम लोग जो एक्स्ट्रा एरे लिए हैं वो नहीं लेना पड़ता। समझ रहे हो बात को? एक्स्ट्रा जो एरे लिए हैं, एरे बी लिए हैं, वो नहीं लेना पड़ता। तो देखते हैं टाइम बचाकर कि मिनिमम टाइम में ही सेम काम को करने के लिए, इसी काम को करने के लिए अगर ए एरे को नहीं लेंगे तो कैसा होता है, कैसे, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है और कितना मिनिमम टाइम लगता है। मतलब कि बिना एक्स्ट्रा एरे को लिए हुए जब सेम काम को मर्ज एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हैं तो मिनिमम कितना टाइम लगता है। मतलब क्या, व्हाट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज एल्गोरिथम इन प्लेस करने में, इन प्लेस इंप्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा मर्ज एल्गोरिथम को करने में। अब हम लोग इन प्लेस के लिए देखते हैं। ठीक, आउट प्लेस का हम लोग के पास डेटा आ गया है
इन प्लेस को एक बार समझ लेते हैं ताकि इससे ये चीज माइंड में रहे कि हम लोग आउट प्लेस ही क्यों किए थे। अगर इन प्लेस अच्छा रहा तो इन प्लेस को हम लोग ले लेंगे। तो अच्छा रहने का मतलब क्या है कि कम टाइम भी लगे, कम स्पेस भी लगे, यही है ना। तो एक बार देख लेते हैं इन प्लेस के लिए, एक कोड को हटा लेते हैं, ये तो आउट प्लेस का कोड है। इन प्लेस के लिए भी देख लेते हैं। अच्छा से समझ लो, एक बार सही से समझो कि भूलना नहीं। फिर ये नहीं कि अब समझ लिए फिर कल होकर भूल गए, और नुकसान है, समय बर्बादी हो गया ना। अब घूम भी नहीं पाए हो और समझ भी नहीं पाए हो, दोनों काम अधूरा रह गया। एक बार देख लो, अभी ही देख लो, इसको सीक्वेंस में ही देख लो जो इन प्लेस में किस तरीके से काम होगा। तो इन प्लेस का मतलब क्या है, इन प्लेस में कैसा होगा, इन प्लेस में ऐसा एक एरे है, ठीक। इस एरे में कितना एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक, चलो 9 ले लेते हैं, 9 तक, या 10 भी ले लें, 10 एलिमेंट मान लो लेते हैं, ठीक। 10 एलिमेंट ले लिए, ठीक ना। 5 डिवाइड कर लेते हैं दोनों के लिए, 1 2 3 4 5, यहां से डिवीजन होगा, ठीक। यहां से लेकर यहां तक एक एरे हो गया, और यहां से लेकर यहां तक दूसरा एरे हो गया। ए मान लो मेरा P हो गया और ए हो गया M, ठीक। दो एरे हम लोग के पास हो गया, 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4 5। मान लेते हैं इक्वल है, अनइक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल हम ले लिए हैं। तो मान लो टोटल कितना है, टोटल अगर n है तो m इक्वल टू कितना हो गया, m इक्वल टू कितना हो गया, n/2 अप्रॉक्स, और p इक्वल टू क्या हो गया, n/2 हो गया, ठीक। n अगर मान लो टोटल 10 है, मान लो क्या है ये 10, तो यहां पर m में 5 है और p में भी 5 है, ठीक। अब एलिमेंट को लेते हैं हम लोग, इस तरीके से एलिमेंट को लेते हैं, 2 4 6 8 10 13 15 17 21 25, ठीक। अब अगर इस तरीके से एलिमेंट को हम लोग लिए हैं तो एक चीज देखते हैं क्या, ए भी सॉर्टेड है, ए भी सॉर्टेड है। अच्छा, कुछ एलिमेंट डिफरेंट लेते हैं, थोड़ा सा वैल्यू को हटाते हैं, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं एल्गो वो सब केस में सही होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर एक केस ऐसा भी हो जाए, यहां पर एक ऐसा केस बन सकता है जिसमें कि हो सकता है कुछ ऐसा आउटपुट मिल जाए जो सही लगे, डिजायरेबल आउटपुट मिल जाए। लेकिन कोई ऐसा केस अगर है जिससे अनडिजायरेबल आउटपुट मिलता है, तो उस केस को लेना है, और अनडिजायरेबल है मतलब कि वो प्रोसेस को थ्रो आउट करना है, छोड़ देना है, ठीक। समझ रहे हो, क्योंकि सब केस के लिए हमको ये आउटपुट सही मिलना चाहिए, उसी एल्गो को हम लोग चूज करेंगे, ठीक। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसका, हम लोग यहां बात कर रहे हैं इन प्लेस का, इन प्लेस का बात कर रहे हैं। इसमें ही हम लोग सॉर्ट करने वाले हैं। क्या करेंगे, 2 6 10 15 21 ले लिए, यहां पर क्या करते हैं, और 1 3 5 7 9 यहां लिए हैं, और यहां का क्या करो ऐसा, अब देखो यहां क्या होगा,
अच्छे से ध्यान देना, ठीक। पहले हम लोग क्या किए थे, पहला एरे का एलिमेंट को दूसरे एरे के मिनिमम एलिमेंट से कंपेयर किए थे ना, यही काम ने किए थे। ये तो सॉर्टेड है ना, देखो 2 6 10 15 21 सॉर्टेड है ना। ये भी देखो 1 3 5 7 9 ये भी सॉर्टेड है, ठीक, दोनों ही आपस में सॉर्टेड है। अब दोनों को एक साथ में सॉर्ट करना है, एक्स्ट्रा एरे हम लोग को नहीं लेना है। पिछले बार क्या किए, एक्स्ट्रा एरे लिए थे, यहां से कॉपी कर रहे थे, अब नहीं लेना। अब कैसे काम कर सकते हैं, देखो अच्छे से। इसका मिनिमम क्या 2, इसका मिनिमम क्या 1, मतलब कि 2 और 1 को कंपेयर किए। इसका मिनिमम 2, इसका मिनिमम 1, 2 और 1 को कंपेयर किए। मिनिमम कौन है, 1 है। 1 को क्या किए हम लोग, 1 को हम लोग क्या किए, 1 को पहला पोजीशन में लेकर चले आए। दोनों को, ये दोनों को क्या किया, 1 और 2 को, 1 यहां से है ना मिनिमम, मिनिमम ये दोनों में 1 है, मिनिमम ये दोनों का 1 है। तो 1 अगर आ गया है, 1 अगर सेकंड एरे का आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे स्वैपिंग। हम लोग करेंगे स्वैपिंग, स्वैप, स्वैप क्या, स्वैप में 2 और 1। ये स्टेप को यहां लिख लेते हैं, 1 मान लो 1 स्टेप है, पहला स्टेप देख रहे हैं। पहले स्टेप में क्या किए, 2 और 1 को कंपेयर किए हैं, वैल्यू 1 आया है। अब 1 आया है ना, 1 कहाँ होना चाहिए मिनिमम, ये दोनों में छोटा 1 है, मतलब कि सबसे मिनिमम 1 है। तो इस एरे में 1 कहाँ होना चाहिए, फाइनल सॉर्टेड एरे, जो फाइनल सॉर्टेड एरे रिजल्ट में आएगा उसमें 1 कहाँ होना चाहिए, सबसे पहला पोजीशन में। पहला कहाँ है, यहाँ पर, मतलब कि यहाँ 1 है 2 है, इसको स्वैपिंग कर देंगे। 1 को यहाँ ले आते हैं, 2 को यहाँ लेकर चले जाते हैं, 1 को यहाँ लेकर चले आए और 2 को यहाँ लेकर चले गए, तो काम बन गया ना, पहला एलिमेंट मेरा हो गया ना सही। तो स्वैपिंग कर दिए 2 और 1 का, 2 और 1 का स्वैपिंग कर दिए। 1 यहाँ चला आया, 2 यहाँ चला गया है, ठीक। अब देखते हैं दोनों एरे सॉर्टेड है ना, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, 1 6 10 15 21 ये तो सॉर्टेड है। ये भी देखेंगे 2 3 5 7 9 ये भी सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, सॉर्टेड है ना, सही है। अब सेकेंड दूसरे पास में चलेंगे, इसको स्टेप की जगह पास बोल सकते हैं। मान लो पास 1 ए पास 2, ये हो गया पास 2। सेकेंड पास में क्या देखेंगे, अब यहां तो चला आया है, यहां मिनिमम एलिमेंट चला आया है ना, इसके आगे वाले को कंपेयर करेंगे, इसके आगे वाले को कंपेयर करेंगे कैसे, 6 है ना, तो 6 को, और यहां पर कौन सा एलिमेंट है 2 है, 6 और 2 को कंपेयर करेंगे। 6 और 2 में मिनिमम कौन है 2 है, मिनिमम 2 है। 6 और 2 में अगर मिनिमम 2 है तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग करेंगे स्वैप 6 2, यही करेंगे ना, क्योंकि 6 यहाँ है 2 यहाँ है, मिनिमम 2 है, 2 को यहाँ रहना चाहिए था, 2 तो यहाँ पर है, 2 को यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि मान लो अगर 6 के जगह पर 2 को हम सीधा लाकर 6 को हटा देते हैं तो 6 तो मेरा भूल गया ना। लास्ट टाइम आउटप्लेस में क्या था, एक नया एरे था, मेरे पास में डेटा रखने का जगह था, इस बार कोई जगह नहीं है, इस एरे से ही काम चलाना है। तो अगर मान लो सीधा यहां पर 6 को कट करके 2 लिख देंगे तो 6 मेरा खत्म हो गया ना, भूल गया ना, जबकि फाइनल एरे में 6 भी तो चाहिए हमको, जो फाइनल एरे होगा उसमें 6 हमको चाहिए, 6 का रिक्वायरमेंट होगा बाद में, लेकिन 6 मेरा भूल चुका है। तो क्या करेंगे, 6 को रखने का जगह बनाएंगे। 6 कहां पर रखेंगे भाई, तो 6 और 2 को जब किए हैं ना, ये 2 और 6 को क्या करेंगे, 6 को यहां पर लेकर चले आएंगे, 2 कट करके यहां पर ले आए 6 और यहां पर 2 ले आए। अब देखो ये भी सही पोजीशन हो गया और ये भी सही पोजीशन हो गया है, कर लिए स्वैपिंग। अब देखेंगे दोनों एरे सॉर्टेड है कि नहीं है। देखो यहां तक तो सही हो गया है, ये तो फाइनल आउटपुट के लिए भी सॉर्टेड है, तो 1 है 2 है, ये तो सॉर्टेड है ही। यहां से देखते हैं मेनली 10 15 21 ये सॉर्टेड है कि नहीं है, ये होगा ही सॉर्टेड। क्यों होगा सॉर्टेड, क्योंकि ये तो पहले से ही प्रोवाइडेड था ना कि पहला एरे मेरा सॉर्टेड है,
ये तो पहले से ही प्रोवाइडेड था। तो यहां पर नया एलिमेंट क्या आया है, देखो 2 और 6 था, इसको जब हटाए हैं तो क्या नया एलिमेंट आया है, 2 के जगह पर 1 आया है, 2 की जगह पर 1 आया है। अगर 2 से छोटा यहां पर रहेगा तभी ना रिप्लेस करेंगे, तभी ना स्वैपिंग हो रहा है। तो अगर छोटा ही रहेगा तो 2 सबसे मिनिमम था यहाँ पर, इसे छोटा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा आने से कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ऐसे भी मतलब कि छोटा आएगा तब भी तो इसको सॉर्टेड बनाए ही रखेगा ना। नया एलिमेंट अगर 2 से छोटा भी आ जाए तब भी सॉर्टेड बनाए रखेगा, इसको सॉर्टेड बनाए। फिर यहाँ भी देखो 6 है, 6 की जगह पर छोटा आया, छोटा कितना आया, इसके पिछले वाले से बड़ा है और इससे छोटा है, यही हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि अभी भी इसको सॉर्टेड बनाए रखेगा इस एरे को, ये एरे अभी भी सॉर्टेड रहेगा। अब इस एरे में हम लोग आते हैं, एक बार देखेंगे ये एरे सॉर्टेड है क्या। क्यों? क्योंकि यहां पर स्वैपिंग करके जो बड़ा नंबर लाए हैं तो हो सकता है वो बड़ा नंबर अपने सही पोजीशन पर नहीं हो, इस सॉर्टेड एरे को अनसॉर्टेड बना दिया हो। तो ये सॉर्टेड था ए भी एरे और सॉर्टेड ए भी एरे था, तब ना हम लोग दोनों का इसका पहला एलिमेंट लेकर ही कंपैरिजन कर ले रहे हैं, कंपेयर करने के लिए पहला एलिमेंट को ले रहे हैं। अगर नहीं सॉर्टेड होता तो फिर इसमें एक बार मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करते, इसमें मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करते, और लंबा प्रोसेस था। तो इनपुट भाई हम लोग को दिया गया है सॉर्टेड एरे, इसीलिए इस काम को आसान बनाने के लिए, इसलिए हम लोग भी इसके सॉर्टिंग ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहते हैं क्योंकि उससे हमको हेल्प मिल रहा है। ठीक, अब इसको मेंटेन करेंगे कैसे, इसको चेक करेंगे सॉर्टेड है कि नहीं। अभी भी देखो यहाँ क्या है, 6 3, बस खत्म हो गया। 6 के बाद में 3 आ गया, इससे छोटा नंबर आ गया, मतलब 6 अपना सही पोजीशन पर नहीं है, ये अनसॉर्टेड बन गया ना। 6 के बाद में 3 आना, फिर 5 आना है, देखो 5 भी 6 से छोटा है, फिर 7 है और 9 है। चलो 7 9 तो मान लो बड़ा है, लेकिन 6 के बाद में छोटा नंबर है, ये तो गलत हो गया ना। मतलब कि सॉर्टेड ऑर्डर जो था उसको डिस्टर्ब कर दिया ना, ये बर्बाद कर दिया ना। इसका मतलब क्या है, 6 को सही पोजीशन में लेकर जाना होगा। तो 6 को सही पोजीशन में कैसे लेकर जा सकते हैं, देखेंगे यहां पर। अब देखो अब क्या है, यहां के बाद क्या है, सेकेंड एरे को सॉर्ट करना है हम लोग को। सेकेंड एरे को चेक हम लोग पहले भी किए, पहले वाले में क्या था, दोनों एरे सॉर्टेड मिला, छोड़ दिए। दूसरे वाले में जब आए, सेकेंड में आए, हमको सेकेंड वाला एरे जब सेकेंड पास में जब आए हम लोग, तो सेकेंड एरे अनसॉर्टेड मिल गया है। कितना एलिमेंट होगा अनसॉर्टेड, एक ही होगा, कि एक ही एलिमेंट यहाँ कॉपी किए हैं ना, बाकी सब तो सॉर्टेड रहेगा ही रहेगा, एक एलिमेंट को ही कॉपी किए थे ना। मतलब कि अब इसको डिस्टरबेंस हो गया है, इसको ये सॉर्टेड नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इस एलिमेंट को अपना सही जगह लेकर जाएंगे। तो इस एलिमेंट को सही जगह ले जाने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, यहां लिखेंगे, यहां पर ऐसा करते हैं, ब्लू से लिखते हैं, सॉर्ट सेकेंड एरे। सेकेंड एरे को, सेकेंड वाले एरे को सॉर्ट करना है। अब देखो एक स्टेप यहां बढ़ चुका है, सॉर्ट करना है। आउट प्लेस में ये काम नहीं करना पड़ा था हम लोग को, क्योंकि आउट प्लेस में नया जगह कॉपी कर रहे थे। इन प्लेस में यही जगह को यूज करना है हमको, कुछ एलिमेंट को रखने के लिए भी, तो रखे हैं तो गलत जगह रखा गया है। अब इसको कहीं और नहीं लेकर जा सकते हैं, तो सॉर्ट करेंगे इस एरे को। कैसे करेंगे भाई, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, इससे छोटा है ना 3 को यहाँ ले आएंगे, 6 को यहाँ लेकर चले जाएंगे। मतलब कि 6 को कट करके 3 को यहाँ लेकर चले आए, और 6 को ये कट करके 6 को यहाँ लेकर चले आए। अब 3 छोटा होगा, 6 बड़ा हो गया, चलो अभी तक सही है। फिर और आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, 6 और 5 को कंपेयर किए, 5 छोटा है ना, यहाँ पर 5 ले आए, यहाँ पर 6 ले आए। ठीक, ये काम किए। अब देखो 6 से इधर आगे क्या है, 7 है, 7 ज्यादा बड़ा है ना, 6 से बड़ा 7 है, अब सही है। अब इसके आगे कहीं भी जाएंगे सही है। तो वर्स्ट केस में, सबसे खराब सिचुएशन में 6 कहां तक जा सकता था, 6 यहां तक आ सकता था। मान लो यहां 6 नहीं होता, यहां पर होता 10, तब क्या होता, यहां से यहां आता, फिर यहां आता, फिर यहां भी 7 से ज्यादा बड़ा 10 रहता,
फिर यहाँ 10 आता, फिर यहाँ भी 9 से ज्यादा बड़ा होता, फिर यहाँ 10 आता। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक मूव करेगा। एक पॉसिबिलिटी है कि यहां से लेकर यहां तक मूव करे। तो यहां से लेकर यहां मूव करेगा, यहां से लेकर यहां डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां डिस्टेंस है n/2। मतलब कि यहां से यहां मूवमेंट में टाइम कितना लगेगा, n/2 लग सकता है, मैक्सिमम टाइम n/2 लग सकता है। मतलब कि ये सॉर्टिंग जो किए हैं इसमें हम लोग को टाइम लगा n/2 टाइम लग सकता है। अब देखेंगे उसके अगला स्टेप में क्या करना है। अगला पास 2 हो गया ना, पास 3 देखते हैं। यहां पर देखते हैं पास 3। तो पास 3 में क्या करना है भाई, यहां तक तो ये सॉर्टेड हो गया, ये सॉर्टेड हो गया। अब तीसरे वाले को देखते हैं, 10 और यहां पर क्या है 3 है ना, यहां पर देखो नया एलिमेंट 3 आया है ना। 10 और 3 में छोटा कौन है 3 है। तो 3 को यहां लेकर आना है, 3 को लेकर चले आए यहां, और 10 को कहां ले गए, 10 को यहां पर लेकर गए। ऊपर में एक्स्ट्रा एलिमेंट को हटा लेते हैं जगह बनाने के लिए, सब फालतू था। 10 को यहां से यहां लेकर चले गए, 10 यहां चला आया है, 3 यहां लेकर चले आए, 10 यहां चले आए। देखो यहाँ फालतू जगह जो है, देखो 6 वाला कटा हुआ है ना, इसको हटा लेते हैं। क्यों, जगह थोड़ा बनेगा, कुछ नया चीज लिखने का जगह होगा। देखेंगे क्या लिखने का जरूरत पड़ता है। चलो 3 यहां लेकर चले आए, 10 यहां लेकर चले आए। ठीक, अब देखो ये तो सॉर्टेड रहेगा ही, क्योंकि यहां पर 10 से छोटा एलिमेंट आया है। ठीक, और पहले वाले से बड़ा एलिमेंट भी आया है। क्यों, क्योंकि 2 और 3 में एक कंपेयर, देखो पहले भी आया था, 2 कंपेयर होकर ही आया था ना, 2 कंपेयर हुआ था ना। 3 बाद में यहाँ पर आया, 3 बाद में यहाँ लेकर आए हैं। मतलब कि ये तो सॉर्टेड है ही। यहाँ पर ये डिस्टर्ब हो सकता है, क्यों, क्योंकि लार्जर नंबर है जो यहां से यहां कॉपी हो जाता है। मिनिमम कॉपी होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लार्जर नंबर कॉपी हो रहा है। लार्जर मतलब कि हो सकता है इसके बाद में इससे छोटा एलिमेंट रहे, इससे छोटा एलिमेंट अगर इसके बाद में हम लोग सॉर्टेड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम लोग को इसको सॉर्टेड ऑर्डर में ले आना है फिर से, ताकि अगला बार फिर से पहला एलिमेंट को ही कंपेयर करने के लिए लाए। इस बार क्या किए, 10 और 3, 10 यहाँ था, 3 यहाँ था, पहला एलिमेंट को लाकर चेक कर लिए ना इजीली, नहीं तो 3 को ढूंढना पड़ जाता ना हमको। सॉर्टेड है तब ना हेल्प मिला है। फिर देखेंगे इसको 10 को सही जगह लेकर जाएंगे, अगर सही नहीं है तो चेक करेंगे सही है या नहीं है। देखो 10 है, 10 के अगला एलिमेंट 5 है, गलत है। 10 के नेक्स्ट एलिमेंट 5 नहीं हो सकता है, 10 से छोटा कैसे हो गया। मतलब कि सॉर्टिंग करना होगा। फिर से यहां क्या करेंगे हम लोग, यहां करेंगे सॉर्ट सेकेंड एरे को सॉर्ट करेंगे, जैसे पिछले बार हम लोग सॉर्ट किए सेकेंड एरे को, टाइम हम लोग को लगा n/2। फिर से यहां करेंगे। अब यहां पर क्या करना है, कैसे करेंगे भाई सॉर्टिंग इसका, 10 है, 10 यहां है, 5 यहां है। मतलब कि 5 छोटा है, तो 5 छोटा है जब, तो 5 को कहां लाएंगे, 5 यहां लाए, 10 को कट किए, यहां पर 10 ले आए, यहां पर कट करके 5 को, फिर 10 और 6 को कंपेयर करेंगे। 6 क्या है, छोटा है, मतलब 6 यहां लाएंगे, 10 को कट किए, 6 यहां लाए, 6 को कट किए, 10 यहां लाए, फिर 10 और 7 को कंपेयर करेंगे। यहां पर आया 7, एक कट गया, यहां पर आया 10, एक कट गया, फिर 10 और 9 को किए, 9 यहां चला आया, 10 यहां चला आया। देखो 10 लास्ट तक गया है ना, यहां से लेकर यहां तक n/2 टाइम लगा ना, बोले थे ना पिछले वाले स्टेप में कि n/2 लग सकता है मैक्सिमम। देखो n/2 अभी लग गया है, मतलब कि यहां टाइम कितना लगा, टाइम लगा n/2। अब देखो एक्स्ट्रा जो भी है कटा हुआ चीज उसको हटा लेते हैं हम लोग। देखो जो एक्चुअल नंबर है बस वही दिखे, इसलिए जो एक्स्ट्रा चीज है उसको हम लोग हटा लेते हैं। चलो हो गया, n/2 टाइम लगा। अब आते हैं पास 4 पर। पास 4 में क्या करेंगे, यहां तक तो सही हो गया है सॉर्टिंग, इसके अगला एलिमेंट जाएंगे। अगला में क्या है, 15 है ना, 15 और 5 को कंपेयर कर, क्यों, क्योंकि अब तो ये सॉर्टेड है, अब सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम एलिमेंट यहां आ चुका है। तो 15 और 5 को कंपेयर किए, छोटा कौन है, 5 है, मतलब 15 को कट करके यहां लेकर आए 5 और यहां लेकर गए
15। ठीक, तो किसको किए थे? 15 और 5 को कंपेयर किए थे, रिजल्ट आया था क्या? 5 आया था। अब क्या करेंगे? अब फिर से हम लोग को सॉर्ट करना है क्या? सेकेंड एरे को। हर बार हम लोग को सेकेंड एरे को देखना है। अब 5 यहां पर आ गया, 15। अब देखेंगे 15 में कि ये सॉर्टेड है कि नहीं है। देखो सीक्वेंस हम सामने लिख लेते हैं। 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है। ऊपर नीचे से हटा देते हैं ऐसे, ऊपर नीचे से हटा दिए। चलो देखो 15 के बाद क्या है? 6 है, नहीं होना चाहिए था, सॉर्टेड में नहीं होना चाहिए था, इसके आगे का एलिमेंट बड़ा होना चाहिए था। तो क्या करेंगे? यहां पर 15 को कट करेंगे, यहाँ 6 लाएंगे, यहाँ 6 को कट करके यहाँ 15 लाए। फिर 7, इसके आगे 7 है, छोटा एलिमेंट है, मतलब 7 को यहाँ लाए और 15 को यहाँ लेकर गए, इसको कट किए। फिर 9 और 15 है, 9 को यहाँ लाए और 15 को यहाँ ले गए, ये भी कट हो गया। फिर 10 और 15 के बाद 10 है, मतलब 10 को यहाँ लाए और 15 को यहाँ ले गए, कट हो गया। अब जो कट हुआ है इसको फिर से मिटा लेते हैं, हम लोग का स्पेस बन जाएगा। जो कट हो गया मतलब कि रिप्लेस हो गया, वो डेटा वहां से खत्म हो जाता है, समझ रहे हो? मेमोरी ब्लॉक में वो डेटा वहां से खत्म हो जाता है। आप देखो कुछ इस तरह का एरे हम लोग को दिख रहा है। क्या भाई? 6, 7, 9, 10, 15 सही है, सॉर्टेड है। इसमें टाइम कितना लगा है? इसमें भी टाइम n/2 लगा है ना, यहां से लेकर यहां तक गया है ना, 15 n/2 लगा है ना। तो ये पास 4 हो गया, इसमें भी n/2 टाइम लगा। पास 4 में ये 5 है जो सही जगह आया हुआ है। अब हम लोग इसके आगे करते हैं, इसके आगे करते हैं क्या? पास 5, 1, 2, 3, 4, 5, पास 5 में आए। पास 5 में क्या करेंगे? 21 है, यहां तक तो सही हो गया है, यहां तक सॉर्टेड हो चुका है। देखो 1, 2, 3, 5 ये सॉर्टेड हो चुका है। अब यहां पर आए 21 और 6 में। 21 और 6 में मिनिमम कौन है? पास 5 में क्या है? 21 और 6 को कंपेयर करेंगे, छोटा क्या है? 6 है, मतलब कि 6 को यहां लेकर चले आएंगे, 6 को यहां ले आए और 21 को यहां लेकर चले गए। क्या करेंगे? अब फिर से सेकेंड एरे को सॉर्ट करेंगे, मतलब क्या? सॉर्ट सेकेंड एरे, सेकेंड एरे को सॉर्ट करना है। यहां देखेंगे सेकेंड एरे में क्या है भाई? 21 के बाद में 7 है, मतलब सच में गलत है, सॉर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 21 को कट करेंगे, यहां लाए 7 और यहां लाए 21 और 9 में कंपेयर किए, यहां लाए 21, यहां लाए 9, ये कैंसिल हुआ। 21 और 10 में किए, 10 को यहां लाए, 21 को यहां ले आए, ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर 21 और 15 है, तो 15 को यहां लाए, 21 को यहां लाए, ये दोनों खत्म हो गया। समझ रहे हो बात को? अब इसको मिटा लेते हैं, जो कटा हुआ चीज है, जिसको कट कर लिए हैं उसको हम लोग हटा लेते हैं, जो कट कर लिए हैं इसको हम लोग हटा देते हैं। तो देखेंगे फाइनल एरे जो अभी हुआ, जो सॉर्टेड मिला हम लोगों की नहीं। ठीक, आप देखो इसके आगे का चीज, इस एरे में क्या है? 7, 9, 10, 15, 21 सॉर्टेड मिल गया हम लोग को, सॉर्टेड ही चाहिए था ना, सॉर्टेड मिल गया है हम लोग को। तो टाइम कितना लगा है? यहां पर भी 21 है जो यहां से लेकर यहां गया, मतलब कि n/2 टाइम लगा है, n/2 टाइम लगा है, यहां से लेकर यहां जाने में लगा ना टाइम। एक केस ऐसा बना, एक केस इस तरीके से हम एलिमेंट को लिख लिए यहां पर कि जो सेकेंड वाले को सॉर्ट करना पड़ रहा है। हो सकता है कोई ऐसा केस बन जाए कि सेकेंड वाले को सॉर्ट नहीं करना पड़े, लेकिन हम लोग किसी एल्गो को जज करने के लिए हर एक केस को स्टडी करते हैं, हर एक केस को। तो एक केस हमेशा बनाए जिसमें कि हर बार हमको सॉर्ट करना पड़ रहा है, मतलब क्या? अभी भी टाइम लगा n/2। अब देखते हैं इसके आगे क्या देखेंगे? ये देखो पहला एरे अब इंड पोजीशन में चला आया, ये भी एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है, अब इंड हो गया, पहला एरे अब खत्म हो गया। तो सेकेंड एरे तो पहले से ही सॉर्टेड बना हुआ है, n/2 से बार बार सॉर्ट करते ही जा रहे थे।
यहाँ पर जो दोनों एरे में मिनिमम था जो यहाँ आ रहा था, पहला एरे फुल हो चुका है, इसके बाद सेकंड एरे रहेगा। सेकंड एरे तो पहले से ही सॉर्टेड है, और जो मिनिमम था सेकंड एरे का जो कॉपी होकर यहाँ चला ही आया था। तो देखो अब पूरे एरे को देखेंगे सॉर्टेड है कि नहीं। देखो तो ये लास्ट एलिमेंट जो पहला एरे का है उससे ही कंपेयर कर लो सेकंड एरे के फर्स्ट एलिमेंट को। देखो 6 के बाद 7 है, सही है, तो 7 के बाद ये तो सॉर्टेड है ही, फिर ये भी तो सॉर्टेड ही आ रहा था, बन रहा था। देखो 1 2 3 5 6, उसके बाद 7 9 10 15 21, मतलब कि ये क्या हो गया, इसका सॉर्टिंग हो गया। पूरा एरे हम लोग को सॉर्टेड मिल चुका है। हम लोग कोई एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं किए हैं, किसी भी एक्स्ट्रा एरे का हेल्प नहीं लिए हैं, फिर भी हम लोग के पास में सॉर्टेड एरे मिल चुका है। जैसे आउटप्लेस में एक नया एरे को लेकर हेल्प के लिए लिए थे, तब हम लोग सॉर्टिंग किए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई भी नया एरे नहीं लिए हैं और दोनों एरे को मर्ज किए हैं, उसी एरे के अंदर में यूज करके, स्पेस को यूज करके मर्ज किए हैं, और जो फाइनल आउटपुट मिला है, जो हम लोग को एक सॉर्टेड एरे भी मिला है। जो काम वहां हो रहा था एक्स्ट्रा एरे लेकर, वही काम यहाँ भी बिना एरे लिए हो गया। तो बोलोगे तब यही अच्छा है, स्पेस नहीं लगा इसमें एक्स्ट्रा, अच्छा बात है। और देखते हैं कुछ और भी चेंजिंग हुआ है क्या। एक चेंजिंग नोटिस करो कि ये जो सेकेंड एरे को सॉर्ट करने का जो टाइम लगा है बार बार, ये पिछले बार में नहीं लगा था, याद है ना। सेकेंड एरे को जो बार बार हम सॉर्ट कर रहे हैं, ये पिछले वाले एरे में नहीं लगा था, ये चीज याद है ना। इस बार टाइम एक्स्ट्रा लगा है, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा है भाई, तो स्पेस इस बार कितना होगा। इस बार अगर स्पेस का बात करते हैं हम लोग इन प्लेस में अगर, तो स्पेस कितना लगा है। स्पेस जो इनपुट में सॉर्टेड एरे दो को मिला था हम लोग को, कितना था, m + p, मतलब कि n स्पेस हम लोग को बिगो n ही लगा है, लेकिन टाइम कितना लगा, टाइम देखेंगे हम लोग अब। तो पिछले वाले में आउटप्लेस में तो नंबर ऑफ मूव्स जो था वही टाइम बना था, मूव्स तो सबको करना था। तो यहाँ भी, यहाँ क्या कहीं मूव करना है, चाहे एक एलिमेंट को मूव किए क्या, कहीं नहीं किए हैं, मूव नहीं किए हैं, लेकिन एक और काम कर रहे हैं, हम लोग सॉर्टिंग कर रहे थे। देखो सेकेंड एरे को सॉर्ट कर रहे थे, बार बार सॉर्ट कर रहे थे, कितना टाइम सॉर्टिंग किए हैं। तो एक ऐसा केस बना कि देखो पहला बार में हम लोग को सॉर्टिंग करने का जरूरत नहीं पड़ा था। ये जो m एलिमेंट था कितना है, n/2 एलिमेंट्स इसका है, तो एक बार जो लिखे थे हम लोग उसमें सॉर्टिंग नहीं करना पड़ा है, बाकी सब में सॉर्टिंग करना पड़ा है। बाकी सब में देखो सॉर्टिंग करना पड़ा है। कितना पास है, 5 पास है, 5 पास में 4 पास में हम लोग सॉर्टिंग किए हैं, जिसमें कि टाइम लगा है n/2। हर एक ईच में n/2 टाइम ईच में लगा है, सब पास में, ईच पास में लगा है। पास कितना है, 5 है। केवल एक ऐसा पास है जिसमें कि हम लोग को सॉर्टिंग नहीं करना पड़ा, हो सकता है उसमें भी सॉर्टिंग करना पड़ जाता, एक पॉसिबिलिटी था। तो अगर इसमें भी करना पड़ जाता तो टोटल नंबर ऑफ पास कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पास कितना होगा, जितना कि इसका साइज होगा। इसका साइज कितना है, m है, m कितना है, n/2 है, मतलब कि n/2 पास हम लोग का हो सकता है, और होगा भी n/2। नंबर ऑफ पास कितना होगा, n/2 ही होगा, जो पहला का साइज है। मान लो साइज कुछ और रहे, n/2 न रहे, कुछ और रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी साइज होगा एरे का, स्मॉलर एरे का, वो साइज हम लोग को नंबर ऑफ पास लगेगा। तो नंबर ऑफ पास यहां पर क्या है, n/2 है, तो n/2 पास हो गया। अब हर एक पास में सॉर्टिंग में कितना टाइम लगा है सेकेंड एरे को, n/2 टाइम लगा है सब पास में। देखो पास 5 में भी, पास 4 में भी, पास 3 में, पास 2 में, पास 1 में नहीं लगा। हो सकता है कि पास 1 में भी लग जाता, एक केस ऐसा बन सकता है। तो सिंपल जानो कि टाइम है जो सब पास में n/2 लग रहा था टाइम, तो नंबर ऑफ पास इतना हो गया, इतना इनटू हर एक पास में जितना टाइम लगा, हर एक पास में n/2 टाइम लगा, मतलब कि n/2 इंटू n/2। तो टाइम टोटल कितना हो गया, n²/4, n²/4 हो गया ना। n²/4 का मतलब क्या हो गया,
एन स्क्वायर बाई 4 का मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग हो गया बिगो एन स्क्वायर, यही हो गया ना। टाइम देखो इतना आ गया ना, बिगो एन स्क्वायर आ गया ना। स्पेस बिगो एन हुआ है, एक बार ही एन लगा है, एक एक्स्ट्रा स्पेस जो एन साइज का एरे ले रहे थे वो नहीं लिए, तो स्पेस यहां पर 2n लग रहा था, जो इस बार n लग रहा है, जो कि वो भी मैथमेटिकली भले ही थोड़ा कम हुआ है, एसिम्प्टोटिकली इक्वल है। अरे n और 2n में क्या डिफरेंस है? ये कांस्टेंट का डिफरेंस है, तो एसिम्प्टोटिकली दोनों इक्वल है, n और 2n दोनों इक्वल है। लेकिन मैथमेटिकली क्या है कि चलो 2n है तो n लगा है, थोड़ा सा कम लगा है स्पेस। लेकिन टाइम को देखो, ऑब्जर्व करो, यहां पर टाइम है जो आउट प्लेस में बिगो एन लगा था, और यहां इन प्लेस में टाइम लगा है बिगो एन स्क्वायर। इसके थ्रू हम लोग देख लिए एन स्क्वायर लगा है, हाँ, एन स्क्वायर बाई 4 को छोड़ दिए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसको एलिमिनेट कर लेंगे तो एन स्क्वायर बच गया, बिगो एन स्क्वायर। मतलब ये केवल एक एरे एन साइज को बचाने के लिए हम लोग एन टाइम से एन स्क्वायर टाइम पर चले गए। एक एन साइज के एरे को बचाने के लिए टाइम एन से अगर एन स्क्वायर हो रहा है, ये फ्रूटफुल है क्या? ये अच्छा चीज है क्या? ये डिसीजन एकदम गलत डिसीजन है। थोड़ा सा स्पेस बचाने के चक्कर में टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना, एन है तो एन स्क्वायर बन गया। बस थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए टाइम एन से एन स्क्वायर बन जाए, बहुत ज्यादा टाइम अगर हम लोग वेस्ट कर रहे हैं किसी काम को करने में, मतलब कि वो काम यूजलेस है फिर। इसलिए हम लोग इन प्लेस नहीं लेते हैं, इन प्लेस नहीं लेते हैं। लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन प्लेस लेंगे, अगर इन प्लेस का यूज करेंगे हम लोग मर्ज एल्गो में, इन प्लेस का अगर यूज करेंगे तो टाइम लगेगा एन स्क्वायर। मतलब कि ये टाइम कहां लग रहा है? मर्ज एल्गो है क्या? मर्ज एल्गो है कंबाइन स्टेप। कंबाइन स्टेप है किसका? मर्ज सॉर्ट का। तो कंबाइन स्टेप में एन स्क्वायर टाइम लगेगा अगर इन प्लेस यूज कर रहे हैं तो, समझ रहे हो? और अगर आउट प्लेस यूज करेंगे मर्ज सॉर्टिंग में, मतलब कि मर्ज एल्गो में अगर आउट प्लेस यूज करेंगे तब हम लोग को टाइम लगेगा बिगो एन। तो ज्यादा बेटर कौन है? आउट प्लेस वाला ही है, एन टाइम में काम कर रहा है। कंबाइन स्टेप है तो कंबाइन क्या है? कंबाइन स्टेप है मर्ज सॉर्ट का। किसी भी स्टेप में बहुत ज्यादा टाइम अगर बर्बाद हम लोग कर दें, यूजलेस है ना, इसे टाइम को मिनिमाइज करना चाहेंगे ना हम लोग। तो एक और चीज जान लो कि जहां पर मर्ज एल्गो आउटप्लेस, अगर मर्ज एल्गो आउटप्लेस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आउटप्लेस मर्ज सॉर्ट। समझ रहे हो? अगर किसी मर्ज सॉर्ट में आउटप्लेस मर्ज एल्गो यूज कर रहे हैं, इसको यूज अगर कर रहे हैं, उसको आउटप्लेस मर्ज सॉर्ट बोलेंगे। और अगर मर्ज एल्गो में इन प्लेस अगर यूज कर रहे हैं, अगर मर्ज सॉर्ट में इन प्लेस मर्ज एल्गो यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इन प्लेस मर्ज सॉर्टिंग। मतलब कि इन प्लेस और आउट प्लेस मर्ज सॉर्ट का डिपेंड किस पर करेगा? मर्ज एल्गो पर डिपेंड करेगा कि मर्ज एल्गो कैसा है, इन प्लेस है या आउट प्लेस है। अगर मर्ज एल्गो इन प्लेस है तो मर्ज सॉर्ट भी इन प्लेस हो गया, और मर्ज एल्गो अगर आउट प्लेस है तो मर्ज एल्गो अगर आउट प्लेस है तो मर्ज सॉर्ट भी आउट प्लेस हो गया। समझ रहे हो बात को? तो आउट प्लेस में टाइम बिगो एन लग रहा था, क्या किसमें? मर्ज सॉर्ट में नहीं, मर्ज सॉर्ट के कंबाइन स्टेप में, जिसको कि मर्ज एल्गो हम लोग बोलते हैं। मर्ज सॉर्ट के कंबाइन स्टेप में केवल लग रहा था टाइम, आउट प्लेस अगर कर रहे थे तो बिगो एन टाइम लग रहा था, और इन प्लेस अगर कर रहे थे तो टाइम बिगो एन स्क्वायर लग रहा था। स्पेस दोनों में एसिम्प्टोटिकली सेम ही लग रहा था। यहां भी बिगो एन लग रहा था, 2n का बिगो एन हुआ था, यहां भी स्पेस बिगो एन ही लग रहा है एन का। समझ रहे हो? तो इन प्लेस और आउट प्लेस क्या होता है ये जान लिए हम लोग। एक और चीज जान लो क्या, कि जो आउट प्लेस है, आउट प्लेस जो है बाय डिफॉल्ट ही यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट हम लोग मर्ज एल्गो में आउट प्लेस ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम सेव हो रहा है, पर्पस है टाइम सेव करना। इसलिए नहीं कुछ अगर दिया रहे तो हम लोग सोच कर चलेंगे कि मर्ज एल्गो में आउट प्लेस ही यूज किए हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मर्जिंग का है जो n है। समझ रहे हो बात को? अगर ऐसा दिया रहे कि इफ मर्ज सॉर्ट इज डन बाय यूजिंग इन प्लेस मर्ज एल्गो देन फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तब हम लोग मर्ज एल्गोरिथम का टाइम को n² लेकर चलेंगे। अगर केवल ऐसे ही दिया हुआ है कि फाइंड मर्ज सॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तब मर्ज सॉर्ट के कंबाइन स्टेप में मर्ज एल्गो में हम लोग टाइम है जो आउटप्लेस वाला लेंगे, बिग O n। मतलब मर्जिंग टाइम n होगा आउटप्लेस के लिए और इन प्लेस के लिए मर्जिंग टाइम n² होगा। तो मर्ज सॉर्ट में हम लोग कंबाइन स्टेप में जो मर्ज एल्गो यूज करते हैं उसको हम लोग जान लिए अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे मेन प्रोग्राम, देखेंगे मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम देखेंगे। अब हम लोग अगला स्टेप में मर्ज एल्गो समझ लिए हो तो जान लो मर्ज सॉर्ट में मेनली था जो मर्ज एल्गो ही था एक नया चीज, बाकी सब सेम है। बाकी सब क्या हो सकता है? वही पुराना स्टेप। क्या क्या था डिवाइड एंड कंकर में? क्या क्या था पुराना चीज? स्मॉल, सॉल्यूशन, डिवाइड, कंकर, कंबाइन। तो कंबाइन नया चीज है, हम लोग देख लिए हैं। डिवाइड करना कैसे होता है? डिवाइड कैसे करते हैं? i+j/2 कर देंगे, मतलब आधा आधा में डिवाइड कर लेंगे, वही करना है ना। अगर n एलिमेंट का रहेगा, n एलिमेंट का अगर रहेगा तो n/2 कर लेंगे, हो गया डिवाइड। स्मॉल के लिए क्या है? एक एलिमेंट रहे तो स्मॉल हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन दे देंगे। स्मॉल भी पता चल गया, सॉल्यूशन भी पता चल गया हम लोग को, डिवाइड भी करना जान गए। कंकर में क्या है? सेम जो मर्ज सॉर्ट एरे ए स्टार्टिंग फ्रॉम i to j जो लिख रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम i to j लिख रहे हैं, बाद में क्या करेंगे? दोनों को हाफ हाफ में मर्ज सॉर्ट लगाएंगे दोनों साइड में, तो सेम फंक्शन को कॉल करेंगे इन साइड में। तो कंकर स्टेप में क्या है? सेम फंक्शन को दो पार्ट में करेंगे कॉल, दो बार कॉल करेंगे आधा आधा पर, जो आधा आधा है दो बार कॉल करेंगे। डिवाइड कर लिए, फिर इस पर भी मर्ज सॉर्ट किए, इस पर भी मर्ज सॉर्ट किए, और दोनों में जब मर्ज सॉर्ट काम हो गया है फिर मर्ज एल्गो लगाकर दोनों को ऐड कर लिए, कंबाइन कर लिए, तो कंबाइन स्टेप हो गया। फिर फाइनल वैल्यू रिटर्न कर लिए। यही चीज है मर्ज सॉर्टिंग में। तो मर्ज सॉर्ट का प्रॉपर कोड लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग मर्ज सॉर्ट का प्रॉपर कोड को लिखकर अच्छे से उस कोड को एनालाइज करेंगे। अभी मर्ज एल्गो जान लिए हैं हम लोग, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास मर्ज सॉर्ट का कोड को लिखकर एनालिसिस करेंगे पूरा, और मर्ज सॉर्ट पर कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन बनाना जरूरी है और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे।